हेलो दोस्तों, मैं हूं जुगेश यादव और आज हम जानेंगे कि किस तरीके से टेंथ में लगभग 70 या 80 स्कोर कर पाएँ, क्योंकि अब टाइम तो ज़्यादा बचा नहीं है। अगर मैं जो टॉपिक बता रहा हूं, अगर आप वो टॉपिक पढ़ लें तो लगभग आप 70, 75 या 80 तक पहुंच सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जिस जो मैं टॉपिक बताऊं, इन टॉपिक पर ध्यान देना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इन चैप्टर से ही ज़्यादा आता है। मैं खुद एक्सपीरियंस है तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। इन टॉपिक से ज़्यादा आएगा और आपको इसके ज़्यादातर एग्जाम्पल्स ज़्यादा करने हैं, एग्जाम्पल्स विद क्वेश्चंस, क्योंकि और अगर हो सके आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी से ज़्यादा पढ़ें और वैसी बुक पढ़ें अगर आपके पास वैसी है। लेकिन अगर उसकी है तो उसके एक भी एग्जाम्पल्स नहीं छोड़े। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन और जो आपके पास दूसरी बुक है प्राइवेट जो होती है वो उससे सारे के सारे उसके क्वेश्चन, सॉरी उसके एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं। अगर हो सके तो एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन भी आपको करने हैं, तभी आप लगभग 80 या 82 85 क्वेश्चन नंबर पा सकते हैं उसमें। तो आइए देखते हैं हम कि उसमें किस तरीके से आप लगभग 80 नंबर पा सकते हैं। मैं आपको कुछ को बता रहा हूँ। जैसे कि ये एक पहला चैप्टर हुआ हमारा रियल नंबर। रियल नंबर ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास बुक। इसमें से आपको लगभग एक एक नंबर का आ सकता है, एक या दो नंबर का आ सकता है, वो भी टिक द करेक्ट में आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन में मेहनत बात है ये आए, लेकिन उसमें टिक द करेक्ट में कंफर्म होता है ये आना। दूसरा हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका एक ग्राफ का क्वेश्चन आ सकता है। एक ग्राफ का क्वेश्चन इसका लॉन्ग में तो आएगा नहीं, लॉन्ग में तो शायद नहीं, लेकिन अगर आ सकता है तो शुरू में शॉर्ट में इसका जरूर आएगा एक लॉन्ग क्वेश्चन इसका 100%। फिर जो हमारा इम्पोर्टेंट सबसे जी ये इम्पोर्टेंट में से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन घोल के पीनी है लगभग। इसमें से लगभग आपको हो सकता है एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जो 6 नंबर का होता है, हो सकता है दो लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो 6 नंबर्स के होते हैं। और आपको रूट्स इसमें से लगभग 2 नंबर के, एक या 2 नंबर के रूट्स जो उसमें से जरूर क्वेश्चन पाते हैं। लगभग लगभग इसमें से आपको 3 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, लेकिन आप समझने पर ज़्यादा देखिए कि आप अगर इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके 85 लगभग क्वेश्चन नंबर्स आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल से भी ट्राइंगल का एक क्वेश्चन हो सकता है लॉन्ग में आ जाए या शॉर्ट में आ जाए, लेकिन एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन इसका जरूर मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन तो कंफर्म होता है इसका। फिर आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसका आपको कंफर्म, ये आप लिख कर रख लो कि इसका 100% आपको पहला एक जो आपको मिलेगा वो टिक द करेक्ट में मिलेगा। टिक द करेक्ट में तो इसका मिलता ही मिलता है। और फिर 2 नंबर का लगभग शॉर्ट में मिलेगा ये और ये, इन दो में से तो आपको कंफर्म है कि ये आएगा ही आएगा इसमें का। फिर आता है हमारा सर्कल। सर्कल्स का एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में मिल सकता है, आपको 100% लॉन्ग में मिलेगा एक क्वेश्चन 6 नंबर का। वो कंस्ट्रक्शन का हो सकता है 3 नंबर का आ जाए या 6 नंबर का। 6 नंबर जो ज्यादातर संभावना रहती है इसकी वो दोनों में रहती है, 3 और 6 दो, मतलब शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में तो मेहनत बात है, लेकिन शॉर्ट में और लॉन्ग में इसका जरूर ही ये आता है। फिर आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसका भी एक क्वेश्चन, ये 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, लगभग 2 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। एक वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है जो बिल्कुल सिंपल होता है, और फिर एक शॉर्ट में आ सकता है या फिर लॉन्ग में आ सकता है। फिर बचा हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो है वो 2 क्वेश्चन, इसके तो 3 भी हो सकते हैं, लगभग लगभग 2 या 3 इसके हो सकते हैं, क्योंकि ये जो ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब जितने भी मैंने ये जो चैप्टर लिखे हैं ये सब के सब इम्पोर्टेंट है। अगर आप, क्योंकि अब जिन मैं ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी, अगर वो अभी से अगर तैयारी शुरू कर दें और अगर ये भी पढ़ लें, क्योंकि अभी एग्जाम डेट इतनी कुछ मैंने देखा था, कहीं फाइनल दिखा रहा है, कहीं कहीं 22 मार्च दिखा रहा है, कहीं कुछ दिखा रहा है, कहीं 24 अप्रैल दिखा रहा है। तो आप इन्हें एक बार देख लीजिए। ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ 10th क्लास बुक। अगर आप इन्हें पढ़ लेते हैं, अभी तक आपने अब जो पढ़ा नहीं पढ़ा टेंशन करके अभी कुछ नहीं होता कि हमने पूरा साल निकल गया तो हम तो अब इतने दिन में क्या पढ़ेंगे। लेकिन अगर इतना टाइम नहीं है तो आप लगभग इन सबके जितने एग्जाम्पल्स हैं आप एग्जाम्पल्स पढ़िए बहुत अच्छी तरीके से, और घबराइए मत, क्योंकि अब घबराने से कुछ नहीं होता। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और हो सकता है एग्जाम डेट आगे भी बढ़ जाए
लेकिन वो बहुत मेहनत बात है, लेकिन आप इसके ऊपर मत रहना कि एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। हमको जिस हमने सोच लिया, हमने इतनी तैयारी कर ली कि हमें यहाँ तक करना है, तो हम वहाँ तक करेंगे। आप हो जितना हो सके जरूर 100%। और ये तो अगर आपके समझ में आ जाए, इसमें मन से भी पढ़ने वाला इतना अच्छा चैप्टर है ये तो, कि ये बहुत इजी चैप्टर है, तो आप इसे इसे पढ़िए। और फिर सबसे ये अगर समझ में आ गया ये, तो आपके 6 नंबर कहीं नहीं गए। 6 नंबर का ये क्वेश्चन, इसमें से तो 100% ही एक लॉन्ग में पूछा जाता है, एक 6 नंबर का इसमें से पूछा जाता है लॉन्ग में। जो आपने देखे होंगे कुछ के रूट हटाने वाले होते हैं ना, दोनों साइडों से जो होते हैं अंडर रूट हटाने वाले, और कई टाइप्स के होते हैं। इक्वेशन दी हुई हैं दोनों तरफ, एंड हमें वो सॉल्व करनी होती हैं, वो 6 नंबर में आ जाता है। बहुत ईजी होता है, अगर आप समझ लो एक बार, बहुत ईजी होता है। लेकिन मेरा सभी से यही अनुरोध है कि अपना 100% देने की कोशिश करिए आप। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं मन कहीं और हो। आप जितना हो सकता है आप इन चैप्टरों को पढ़िए, कॉन्फिडेंट के साथ बैठना एग्जाम में, कुछ नहीं होता है ऐसा, आप बेहतर करोगे। तो अगर मैं समझ में आया हो ये, आप जिस पर ध्यान देना प्लीज़। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।